Welcome to my lounge. This is Suma. Since this vlog is exclusively for my Pakistani audience, I'll do it in Urdu. मेरे कुछ पाकिस्तानी वकला दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि अगर वो अमेरिका में लॉ प्रैक्टिस करना चाहें तो उसके लिए उन्हें क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। सबसे पहले तो अमेरिका में कानूनी तौर पर किसी भी किस्म का काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप अमरीकी शहरी हों या अमेरिका में कानूनी तौर पर मुस्तकिल सकूनत रखते हों, जिसे उर्फ़ आम में पाकिस्तान में ग्रीन कार्ड होल्डर कहा जाता है, या आपके पास कानूनी तौर पर काम करने की दस्तावेज़ात यानी वर्क परमिट हो। अब देखते हैं कि अगर आप ये बुनियादी शराइत पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही आपको लॉ प्रैक्टिस का लाइसेंस हासिल हो सकता है। अमेरिका में लॉ प्रैक्टिस का लाइसेंस हासिल करने के लिए बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए प्लानिंग और तहम्मुल दोनों की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको मुख्तसरन बता रही हूँ, लेकिन तफसील आपको americanbar.org पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका की 50 रियासतें हैं और ये तमाम रियासतें अपने रूल्स बनाने में खुद मुख्तार हैं और ये रूल्स उनकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक होते हैं, लेकिन हम इन्हें 3 बड़ी कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। पहली कैटेगरी उन रियासतों की है जो अमेरिका की कानून की बुनियादी डिग्री के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में हासिल की गई कानून की डिग्री को तस्लीम नहीं करती। दूसरे लफ्ज़ों में, इन रियासतों में कानून की प्रैक्टिस के हवाले से आपकी LLB की डिग्री की कोई हैसियत नहीं, और अगर आपका इरादा ऐसी किसी रियासत में सकूनत इख्तियार करने का है तो आपको कानून की 3 साला तालीम अमेरिका से हासिल करनी होगी और इसके बाद ही आप वकालत का लाइसेंस हासिल करने के अहल होंगे। दूसरी कैटेगरी उन रियासतों की है जो गैर मुल्क में हासिल की गई कानून की बुनियादी डिग्री को उस वक्त तस्लीम करती हैं जब अमेरिका से कानून की इजाफी तालीम हासिल की जाए, यानी आपकी LLB की डिग्री उस वक्त तस्लीम होगी जब आप अमेरिका से LLM कर लेंगे। तीसरी और आखिरी कैटेगरी उन रियासतों की है जो आपकी LLB की डिग्री को तस्लीम कर लेती हैं, लेकिन इसके साथ ये शर्त भी रखती हैं कि आपने कुछ अरसा वकालत की प्रैक्टिस की हो। इस प्रैक्टिस की मदद मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ है। अमेरिका में लॉ प्रैक्टिस का लाइसेंस एक इम्तिहान के बाद मिलता है जिसे बार एग्ज़ाम कहा जाता है। ये बार एग्ज़ाम हर रियासत में मुख्तलिफ होता है और उसकी ज़रूरत के मुताबिक होता है। इसके अलावा तकरीबन हर रियासत में प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्तिहान यानी मल्टी स्टेट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जामिनेशन या MPRE पास करना भी ज़रूरी है। ये प्रोफेशनल एथिक्स का इम्तिहान है जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स को 2 घंटे का वक्त मिलता है और ये इम्तिहान साल में 3 मरतबा होता है। एक और संग मील जो सभी कैंडिडेट्स को अबूर करना होता है वो है कैरेक्टर एंड फिटनेस प्रोसेस फॉर बार एडमिशन। कुछ रियासतों में ये बार एग्ज़ाम से पहले होता है और कुछ में इम्तिहान पास करने के बाद। ये किस्म का बैकग्राउंड चेक होता है जिसका मकसद ये यकीन दहानी करना है कि वकालत का लाइसेंस सिर्फ उन अफराद को दिया जाए जिनका किरदार बेदाग हो। अभी मैंने आपसे 3 कैटेगरीज का जिक्र किया था। अगर आपका ताल्लुक उनमें से दूसरी या तीसरी कैटेगरी से है तो आपको एक इजाफी मरहले से भी गुजरना होगा। अमेरिकन बार एसोसिएशन की तरफ से आपकी डिग्री की जांच परख होगी और इस हवाले से आपकी बारी आने में 1 साल तक का अरसा भी लग सकता है। उसके बाद या तो आपकी डिग्री मंजूर हो जाएगी या उस पर कोई एतराज़ लगा दिया जाएगा। अगर आपकी डिग्री पर कोई एतराज़ लगता है तो जब तक वो एतराज़ दूर नहीं हो जाता आप बार इम्तिहान में बैठने के अहल नहीं हैं। और अगर आपकी डिग्री मंजूर हो जाती है तो आप में और बाकी कैंडिडेट्स में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। आप बार एग्ज़ाम देने के उतने ही अहल हैं जितना कि और कोई भी कैंडिडेट। अमेरिकन बार एग्ज़ाम प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में से मुश्किल तरीन इम्तिहान समझा जाता है और स्टूडेंट्स इसकी तैयारी लॉ कॉलेज में जाते ही शुरू कर देते हैं। इस हवाले से
وہ لاء کالج بھی آپ کی مدد کرتا ہے جہاں سے آپ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ باربری اور کیپلن جیسے پروفیشنل ادارے بھی ہیں۔ اگر آپ کو امریکہ کے کسی لاء کالج میں جانے کا اتفاق ہو تو وہاں آپ کو ان کے ڈیسک بھی نظر آ جائیں گے جہاں سے آپ کو ہر قسم کی معاونت مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ یہ تمام مراحل بخوبی عبور کر لیتے ہیں تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اب آپ لائسنس حاصل کر چکے ہیں اور اپنی ریاست میں لاء پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اگر امریکہ میں لاء پریکٹس کے حوالے سے یا لاء کی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے اس سوال کا جواب دے سکوں۔